मैडम तो बस जब से वो आया है ना कि बिग बॉस में उसने इनका सूट पहना हुआ है, भाई साहब शेयर करते करते थक ही नहीं रही कि जैसे 24 घंटे पूरे हो जाती हैं वो डिसअपेयर हो जाती है, फिर से शेयर कर देती हैं, फिर वो डिसअपेयर हो जाती है, फिर शेयर कर देती है। अरे भाई सुन लिया देख लिया कि आपके ही कपड़े पहन रखे हैं, वैसे तो आपके कपड़े बिक नहीं रहे, इतना इतना सेल निकाल रही हैं, इतनी इतनी सेल निकाल रही हैं, उतने पर भी कपड़े नहीं बिक रहे, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बार बार उसको शेयर कर रही हैं, बार बार उसको शेयर कर रही हैं। और उसके बाद फिर लगाई है कुछ अपने जो नए कलेक्शन आया होगा उसकी स्टोरी। तो भाई साहब एक बात बताओ, फोटो खींचते टाइम मैडम को नजर नहीं आ रहा ये चश्मा नहीं पहन रखी थी? जो चश्मा, अच्छा वो चश्मा तो खो गया था, जनाब ने ढूंढ के दे दिया था। अच्छा तो उससे पहले ही फोटो खींच लिए होंगे, जो उनको कलर डिफरेंसेस दिखाई नहीं दे के दोनों ही बुंदे जो हाथ में उठाए हुए दोनों में कितना कलर का भी डिफरेंस आ रहा है। अब आप स्टोरी पे क्या देखोगे, चलो मैं यहाँ पर एक के बाद वो जो भी स्टोरीज हैं वो यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, तो आप एक बार नजर मार लीजिएगा। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर 1299 रुपीज के ये जो हैं झुमके हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, कलर डिफरेंस खुद ही दिख रहा है कि मतलब जो एक में लाइट शेड है और एक में डार्क शेड है बीच का। इसका रेट है 1299 और फिर 1199, जिसमें भी डिफरेंस है। मतलब इसका एक में जो पकड़ा हुआ है उन्होंने उसमें थोड़ा सा मरून कलर है और दूसरे वाले में रेड कलर है। फिर 949 का जिसमें भी फर्क है, वो ग्रीनिश कलर है और ये ब्लू कलर है, या यूं कह लो कि वो शायद नेवी ब्लू कलर है, और ये इसका जो बीच का डायमंड है या नग है जो भी है आप इसको कह लो, वो रॉयल ब्लू कलर का। तो जब ये हमें समझ में आ रहा है, खरीदने वालों को नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद एक स्टोरी लगाई है, हैव यू शॉप्ड येट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और लिखा है क्लियरेंस सेल। और ये क्लियरेंस सेल अभी तक भी इनकी खत्म नहीं हो रही है। अरे भाई किसी को इंटरेस्ट होगा तो ही खरीदेगा ना, अभी भी वो बहुत महंगा है। क्लियरेंस सेल डालने के बाद भी जो है प्राइस ड्रॉप करने के बाद भी वो इतना महंगा है, लेकिन इतने पर भी ये लोग अभी भी संभल नहीं रहे। तो आज होने वाला है कुछ मिक्स रिएक्शंस, तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अब बात कर लेते हैं चालू अपी की स्टोरीज की। पहले उन्होंने स्टोरी लगा रखी है कि वो वहाँ पे उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही हैं, एसएस ट्रेवल टीम इन जद्दा, ऐसे मतलब उनकी स्टोरी को रीशेयर किया हुआ है, क्योंकि भाई वो भी तो इनका ही काम है ना। तो अब ये ठीक है टूर पे से वापस आ गई है तो चलो भाई करते हैं प्रमोशंस। और उसके बाद फिर ज्ञान बांट रही है कोई चीज को रीशेयर कर कर, और लिख रही गुड नाइट स्टे पॉजिटिव अल्लाह हाफिज। अभी किसको अल्लाह हाफिज कर रही है भाई साहब? और वो जो बात करते हैं ना मतलब अड़ोसी पड़ोसी की, तो पड़ोसी तो आपको पता है, अड़ोसी नहीं पता होगा, तो अड़ोसी हमारे हैं बांग्लादेश वाले। तो किसी ने स्टोरी रीशेयर की हुई है, ये पता नहीं क्या, इसको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है भाई साहब, बार बार अगेन एंड अगेन वही बंजारा मार्केट की जो है स्टोरी जो है उसको खुद भी रीशेयर कर रही है और जो दूसरा कोई कर रहा है उसको भी भेज रहा है। तो किसी ने लिख रखा है चालू आपू। आपू क्या होता है भाई? आपा से तो अप्पी कर दिया लोगों ने, और अप्पी से आपू कर दिया। अप्पू तो मगर किसी और को कहते हैं, महाराष्ट्र वाले समझ गए अप्पू किसको कहते हैं। वैसे तो अप्पू यहाँ दिल्ली वाले भी समझते हैं अप्पू किसको कहते हैं। तो वो जो स्टोरी शेयर की है और उसके ऊपर अपने लिए मैसेज, उसके चालू अप्पी के लिए मैसेज लिखा है कि मैं आपको लॉकडाउन से देख रही हूँ, पिज्जा नान इन सबको देख रही हूँ, एक साथ रह रहे हो, ऐसा है वैसा है, और फिर मतलब इस तरीके से चालू को टैग करके अपलोड कर दिया। तो चालू ने उसको रीशेयर करा है, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू। और उसके बाद भाई साहब फिर से ज्ञान बांटा, एक रील रीशेयर की है और उसमें पहला कैप्शन लिखा हुआ है डोंट जज अ मैन। तो इन सबकी भी मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, तो आप स्क्रीन पर भी नजर रखिएगा। तो वो लिखती है डोंट जज अ मैन फ्रॉम हिज कार, वॉच और जॉब। भाई तेरे मामले में ये फिट कहाँ बैठते हैं? मतलब किसी आदमी को जज मत करो उसकी कार से, उसकी घड़ी से, उसके काम से। तेरे आदमी को किस बेसिस पे जज करे वैसे जरा बताना। और उसके बाद अगला मैसेज है बट फ्रॉम हाउ हिज वाइफ लुक्स एट हिम आफ्टर 10 years ऑफ देयर मैरिज, और इविल आई का साइन बना हुआ है। और फिर लिखा हुआ है शी इज द लक्ष्मी ऑफ द हाउस। पर यहाँ तो मामला उल्टा ही है चालू, लक्ष्मी की जगह लक्ष्मण है क्या? क्योंकि घर तेरा, कार तेरी, कमाई तेरी और हाउस हस्बैंड तेरा। तो फिर भाई साहब आप कमेंट कर करके बताओ फिर क्या टाइटल होना चाहिए। और उसके बाद चालू अपी ने लास्ट में फिर लिखा है वही जो मैसेज उसने कम्युनिटी वहाँ पर छोड़ी थी कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे की तबीयत खराब है और शायद उसको टीथिंग हो रही है, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पाएगा। और एक बात और बताऊं, जब भी ये व्लॉग डालेगी, अभी तुम देख रहे हैं इस बात को बोलेगी, क्योंकि लोग इतना कॉल आउट कर रहे हैं, सब पॉडकास्टर यही बोल रहे थे, सारे रेडिट पर यही चर्चा चल रही है कि इसने अपनी जो है लापरवाही से बच्चे को बीमार किया है। सुबह सुबह वहां लेकर गई है जामा मस्जिद में, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी बेचारे को नंगा पुंगा घुमा रही, तो बेचारे को सोने नहीं दे रही। और अब ये बोलेगी फ्रेंड्स हाँ थोड़ी लापरवाही तो हुई है कि बच्चे को जो आराम नहीं मिल पाया है, आप सब ठीक कह रहे थे। क्योंकि जब सब जगह कॉल आउट
आउट होता रहे एक साथ, तो भाई साहब फिर तो ये हिल जाती है अंदर, फिर आ जाती है फट से बोलने के लिए। और मैं तो भैया अब भी कह रही हूँ, अगर कोई हो तो इसी पर्पज से और इसके लिए यही पॉइंट आउट करके भाई साहब रिपोर्ट मारो इसकी, उस वीडियो की जिस वीडियो में ये बच्चे को बहुत ज्यादा हैरेस कर रही थी और परेशान कर रही थी। क्योंकि यूट्यूब को भी दिखाई देगा कि इतने छोटे से बच्चे को किस तरीके से घुमा फिरा रहे हैं, ढंग से लेना तक नहीं आता इस औरत को। ये क्या माँ बनेगी है, जिसको अपना बच्चा संभाल के लेना नहीं आया, उसकी बेचारे की गर्दन ऐसे लटकी रहती है, कमर मुड़ी रहती, कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में, बच्चा ना हो गया सॉफ्ट टॉय हो गया, उछालते फिरो उसको। और ऐसे में वेदर खराब, माँ को परवाह नहीं है, सारा दिन उसको जो है डायपर में रखते हैं। और वो तो बहुत सारी चीजें तो ये बताती भी नहीं होगी, इसलिए ताकि इसको ये ट्रोल ना हो जाए, क्योंकि जबरदस्ती उसको अगर इतने घंटों तक डायपर में रखते हैं ना, बच्चों के रैशेज हो जाते हैं। और मैंने पता है एक चीज भी और भी देखी, इसको ना इतना लगाव, इतना जुड़ाव नहीं है अपने बच्चे से वाकई में। जैसे माएँ होती है ना पगला जाती हैं अपने जो मतलब न्यू मदर होती है ना, वो वाकई लिटरली थोड़ी सी पगला जाती हैं और थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं। और वो जो सेंसिटिव होना होता है ना, वही ममता दर्शाता है, वही मातृत्व कहलवाता है। क्योंकि जब लड़की होती है तो वो एक अलग मिजाज की होती है, फिर वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका मिजाज थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन जब बच्चा गोद में आ जाता है ना, और उसके दुख सुख रात भर का उसके साथ, उसकी सुख तकलीफ, उसका फीड कराना, उसका एक एक मोमेंट जब वो देखती है ना, और उसको इतनी सी भी तकलीफ हो तो ओवर सेंसिटिव हो जाती है औरत। पर वो कनेक्टिविटी, वो ओवर सेंसिटिविटी, या फिर ये कह लो कि ओवर पैम्परिंग, या फिर जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा फिक्र करना, वो मैंने इस औरत में मिसिंग देखा। क्या आपको भी ऐसा ही लगा या मुझे ही ऐसा लग रहा है? एक मैडम थी, वो दिखता था उसमें कि ये ओवर पैम्पर करती हैं, कि ये इन्होंने हाथ तक नहीं लगाने दिया भाई साहब किसी बच्चे को। जबकि हम भी कॉल आउट करे थे, उन्होंने तो खैर कुछ जरूर से ज्यादा ही कर दिया था, लेकिन हाथ तक लगाने नहीं देती थी वो किसी को। और हम कहते थे कि भाई बच्चा ठीक है, थोड़ी बहुत देर के लिए तो दो, दादी के पास भी भेजो, उधर भी खेलो, खेलने के लिए भी दो, लेने के लिए भी दो, बस लादे रखती थी। इवन बच्चे का पापा तक नहीं लेता था, सिर्फ मैडम अपने से चिपका कर रखती थी। अब पता नहीं वो भी कैमरे के लिए ही करती थी कि उनसे ज्यादा उनकी मम्मी लेती होंगी, लेकिन वो उन्होंने शातिरता से ये दिखाया नहीं, क्योंकि उनके पास फौज नहीं थी ना दिखाने की, और ज्यादा व्लॉगिंग नहीं करी थी। और चालू के पास फौज है दिखाने के लिए, कंटेंट है, बाहर घूमना फिरना है। और भैया बाहर घूमना फिरना है तो इसकी तो आर्थराइटिस हो गया, हड्डियों में हड्डियां गल गई इसकी, तो इससे चला फिरा नहीं जाएगा। ऊपर से अगर 6-7 किलो का बच्चा भी ले लेगी तो और इसके लिए मुसीबत हो जाएगी। भले चाहे जिनके घुटने टूटे हुए हों, बुजुर्ग महिलाओं, अधेड़ उम्र की महिलाएं, उनको तकलीफ हो तो हो। और भैया नेहा की वीडियो देख, उनसे ये पता चला कि इसकी फुप्पी आई और आकर चली गई। ये कितना अच्छा मौका था भाई, वो दूसरे देश में रहती हैं, वो यहाँ नहीं रहती हैं। और वो अगर वो ये कह रही है, नेहा कह रही है कि वो चली गई हैं, तो डेफिनेटली चली गई हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई इतनी दूर से आप आ रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, तो इतनी जल्दी क्यों चले गए? वैसे तो उनका ज्यादातर आना जो है ना, यही सुना है हमने पिछले 2-3 साल से, कि वो बकरा ईद के टाइम पर आते हैं, यानी कि त्योहार के टाइम पर आते हैं, जिससे कि अपने अपनों के साथ त्योहार मना सके। और वहां पर छुट्टियां भी होती हैं उन त्योहारों के टाइम। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या रीजन रहा होगा जो वो यहाँ पर आए, और आने के बाद वो चली भी गई हैं बिना बच्चे से मिले। तो ये डेफिनेटली वाली बात है कि इनको कुछ ना कुछ तो आए होंगे, या कुछ ना कुछ तो बातें हुई है, इनमें अनबन हुई है, क्योंकि माँ ने इनको फोर्सफुली ये कहा होगा कि यहाँ आ जाओ, और ये भाग गई बम्बई। मैं बम्बई जाऊंगा, मैं धक्का लगाऊंगा। लेकिन इतना नाशुक्रा और इतना मक्कार आदमी है जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो जिंदगी भर वफादार जो है चालू का बना रहेगा? अरे भाई वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का वफादार आदमी है। तो मे भी उनके रिश्ते खराब होना, लड़ाई झगड़ा करना, या वटएवर जो भी कुछ होना, तो लेकिन ये कितनी दुखद बात है कि उस बच्चे की सगी बुआ ने आज तक अपने भतीजे को गोद में नहीं लिया, और वो फिर चली गई। बताओ, और अब फिर कब आना होगा? 6 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद तो रोजे आएंगे, और उनके 2.5 महीने बाद फिर बकरा ईद आती है, यानी कि रोजे आएंगे, रोजे के पूरा रमज़ान निकलने के बाद फिर ईद आती है, और ईद के 2.5 महीने बाद बकरा ईद आती है। मुझे नहीं पता कि वो ईद पे उनका आना होगा या बकरा ईद पर उनका आना होगा। तो सोच कर देखो, इसका जाना होगा क्या? ये क्या सोच कर बैठी है कि कभी आमना सामना नहीं होगा इस बच्चे को, वो कभी नहीं देखेगी? मतलब इतना क्या बैर रखना कि बच्चे की इकलौती सगी बुआ को गोद में लेने का मौका नहीं दिया। जबकि सुना तो यही था जो नेहा ने बोला था कि इनका जो ना, उनको पता था, इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था फनी को, कि मेरी बहन कब आने वाली है इंडिया। तो क्या उसको जब इतने दिन टाला था, ये 1 महीने से कहती है हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है, और टालते टालते इन्होंने डेट डिसाइड नहीं की थी, और पार्टनर भी है ये, तो क्या उसको 1-2 दिन और टाला नहीं जा सकता था जो वो बहन भी शामिल हो जाती? चलो मैंने माना कि बहन शामिल नहीं होना चाहती, या इन्होंने शामिल नहीं करना चाहती, तो क्या वो बहन अपने भतीजे से भी नहीं मिलना चाहती थी? या चालू एक्चुअली नहीं चाहती थी कि वो अपने भतीजे को गोद में ले? इतने खराब रिश्ते, इतना दिल बुरा कर देना कि वो आई इंडिया, 1-2 दिन रह गई और चली गई, वो भी बिना अपने भतीजे को मिला, बिना उसको देखे हुए, बिना उसको गोद में लिए हुए। अब इसको ऐसे में अल्लाह माफ कर देगा? अब वो चेले चमचे चपाटे जो इसके फेवर में आके कमेंट करते हैं,
तुम लोग भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही होंगे, रिश्तों में दरार डालने वाले, जो तुम्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं। वरना सिंपल सी एक बात बताओ, तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है? जो अंध भक्त है ना, ये सवाल मेरा उन अंध भक्तों से है जो कमेंट नहीं करते लेकिन मेरी वीडियो पे व्यू जरूर देते हैं, सुनते जरूर है कि मैं क्या कहती हूँ। और बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं जो मेरे हेल्थ फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, और जो हेल्थ फॉर रिव्यू में जाते हैं ना भाई साहब, इतने गंदे कमेंट करते हैं बच्चे के लिए। एक औरत है, उसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्योंकि उसके नाम से पता चल रहा है कि वो औरत है, और इतने गंदे कमेंट करती है रू बेबी के लिए कि मैं तो खैर छोड़ो उसको, उसके कुछ कमेंट तो अपने आप ओपन से हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ कमेंट को यूट्यूब ही हेल्थ फॉर रिव्यू में डाल देता है। पर मैं कल दिन में, अभी तो मैं रात को बना रही हूँ, मैं डेफिनेटली वो कम्युनिटी पे लगाऊंगी उस औरत के नाम के साथ कि कितनी बेशरम औरत है कि एक छोटे से बच्चे को इतना गंदा बोलती है। ऐसे अंध भक्त है जो चालू का फेवर करती है, चालू के फेवर में मुझे बैड कमेंट करती है, बट इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, मैं तो अपना काम करती हूँ। जितने भी जिनको भी भोंकना है वो भोंक लो, मुझे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने काम करने में फोकस करती हूँ। या यूं कह लो कि मैं उसमें बिलीव करती हूँ, हाथी चले बाजार कुत्ते भोंके हजार, कहावत है भाई मुझ पे मत बोल देना। तो इसलिए मैं उन अंध भक्तों से ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें ये चीज अच्छी लग रही है कि उस बेचारे से बच्चे की बुआ, सगी बुआ, जो एक ही बुआ है और वो वहां पर आई है इंडिया से, बाहर रहती है, उसको आने का मौका मिला था, तो क्या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ये लोग कह रहे थे ना बार बार झांसी उतर जाओ, ये मुझे लग रहा है चिढ़ा रहे होंगे उनको। ये सब ड्रामा किया गया होगा इस चालू का उनको नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि हो सकता है व्लॉग देख लेते हो, माँ व्लॉग देख लेती हो, सास व्लॉग देख लेती हो, तो कहते ना झांसी आ रहा जा, तुम मोदा चले जाओ। क्यों नहीं चले गए सारे के सारे? जब इतने दिन तुम्हारे टल गए थे, पढ़ने वाले बच्चे को तो तुमने भेज दिया था, भाई ने डंडा किया था, और ना पढ़ने वाली तुम्हारे साथ में थी, तो इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता था? उतर जाते झांसी, 1 दिन 2 दिन रुक लेते और झांसी से वापस से पकड़ लेते। ना केवल वो बुआ जो है अपने भतीजे से मिल ले, तुम अपनी सास से मिल लेती, देख लेती, वहां पे रुक जाते, इनका मिलना जुलना आपस में हो जाता। और वैसे भी अम्मी जी को बहुत पसंद है मोदाह की चीजें, क्यों नहीं रुकी? क्यों फुप्पी से बच्चे को मिलने नहीं दिया? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? अब 2 अंध भक्तों, मुझे जवाब इस चीज का चाहिए कि तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसे करते हो, तुम्हारी नजरों में ये सारी चीजें अच्छी हैं क्या? और ऐसा कौन सा काम लटक रहा था जो 10 दिन तो खराब हुआ नहीं, 12 दिन में खराब हो जाता है? 2 दिन और रुक जाती तो वो खराब हो जाता। वैसे भी तो उनका कौन सा रेस्टोरेंट चल रहा है वहां पर। और रही बात काम की, रेस्टोरेंट की या किसी भी चीज की, व्लॉग तो इसका बन रहा था, सोर्स तो इसका व्लॉग से ही है, तो व्लॉग तो उसका वहां पे भी बन जाता, कंटेंट मिल जाता। वो बच्चे तो मिलते, बच्चे तो व्लॉग में आते हैं, भले ही वो नंद नहीं आती कैमरे के सामने, लेकिन वो तो आते हैं। सास तो आती है, सास अपने पोते से मिल लेती, और बल्कि इसके रुके हुए व्यूज में और ज्यादा व्यू मिलते, क्योंकि लोगों को इसकी सास से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जैसे सारा और बाजा खाला को पसंद करते हैं ना, वैसे इसकी सास को भी बहुत पसंद करते हैं, कंटेंट शिफ्ट हो जाता है उसका। और कल चालू अपने ने एक स्टोरी डाली थी कि जहां पे फनी जा नमाज पे बैठ के कलाम पाक पढ़ रहा होगा, तो उस पे लिख रही है सबसे ज्यादा प्यार इसी वक्त आता है। तुझे कब नहीं आता इस पे प्यार? बता दे बस तू। और अब ये बात मुझे डॉट टू डॉट कनेक्ट हो रही है, जो नेहा ने बोला कि ठुसामदीद में जो ओपनिंग के बाद इनके झगड़े भी हो गए, यही वजह थी कि ये बार बार नहीं जा रही थी वहाँ पे। लोगों से ये कही आया था, ये जो भी औरतें फीमेल्स मिलने के लिए आ रही थी कि हम तो जा रहे, इतनी तारीख को हम जा रहे हैं, और 2 दिन भैया बाहर बाहर घूमते रहे, ये ठुसामदीद में नहीं पहुंच। लोगों को लगा कि भाई ये चले गए होंगे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये कब गए हैं, उस कमेंट पे, उस पे मतलब उसके व्लॉग पे आके कमेंट किया कि हम तो आपसे नाराज हैं, गुस्सा है, आपने हमसे झूठ बोला, हमें तो मिलने आना था और आप तो 2 दिन बाद गए। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी ठुसामदीद में जाने की और सामने जाके पड़े रहे यहाँ पे, चलो वहां चल रहे हैं, चलो वहां चल रहे हैं, जामा मस्जिद चल रहे हैं, फलाना चल रहे हैं, ढिमाका चल। ले गई ना चांदनी चौक, क्यों नहीं ठुसामदीद में गई थी? आते आते बाई क्यों नहीं बोल कर आई? पार्टनर से भी लड़ बैठी। मैंने कहा ना 3 तिगाड़ा काम भी गाड़ा, वो तो सुना है ना आपने, यहाँ सच होने वाला है। और यही बात तो मैं बार बार कॉल आउट कर रही हूँ, डे 1 से कॉल आउट कर रही हूँ कि 3 पार्टनर जब इसने बता दिए थे, तीसरा सामने क्यों नहीं आ रहा? भाई ठीक है, जॉन बनेगा डॉन, वो ठीक है, उसने बता दिया कि भाई वो है, उसकी मेहनत है, पैसा भी लगाया है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे मैंने अभी पूरी तरह से वो देखा नहीं है, तो अच्छे से देखूंगी तो उस पर भी रिव्यू दूंगी जो नेहा का व्लॉग आया था। लेकिन सुना तो यही है कि भाई मेहनत ज्यादा, ये मैंने भी आपको बोला था कि इसने पैसा भी लगाया है और मेहनत भी लगाई है, इसीलिए ये भागा दौड़ी कर रहा है। जैसे चालू ने मीरा रोड पे पैसा लगाया था और दोनों मियाँ बीवी भागा दौड़ी कर रहे थे। यहाँ जब पैसा नहीं है तो भागा दौड़ी काएगी? तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम दे दिया है ताकि आगे की ब्रांच चल सके इसके नाम से। और मुझे तो लगा कि भैया पार्टनर ने गलती कर दी है, क्योंकि इसके नाम का तो वहां पर भी डूब गया और यहाँ पे भी पूरे चांसेस हैं। और ये बेशरम औरत ना तो खुद गई और यहाँ पे पड़ी रही मुंह छुपा के, ना रेस्टोरेंट जा रही थी ना वापस जा रही थी। और ये 2 दिन तुमने यहाँ पे बर्बाद किए, तुम्हें यहाँ से टिकट नहीं मिल रही, तुम गाड़ी मंगाते और तुम सीधा वहां पे जाते। जब तुम नान को भेजने के बाद जबरदस्ती का अननेसेसरली ये लोग जो है वहां पे पहुंच गए चांदनी चौक, और मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू।
अरे भाई तुम वहां से गाड़ी बुलवा लेते अपने, और एक गाड़ी में ही जैसे तैसे करके सेटल होकर, या फनी किसी और दोस्त अपनी एक और गाड़ी मंगवा लेता, 2 गाड़ी आ जाती और मुदाहा चले जाते बाय कार। पहले भी तो बहुत बार गई है। और वहां पे एक दिन रुकते और वहां से झांसी से टिकट ले लेते। दिल्ली से नहीं मिल रहे थे तो झांसी से तो मिल जाते, और इस बहाने से मिल भी लेती। पर इसको मिलना ही नहीं था उनसे, ना खुद मिली ना भाई को मिलने दिया। वो आई और वो आकर चली भी गई, ना खुद मिली, ना भतीजे को मिलाया, ना उसके सगे भाई को मिलाया। तो धिक्कार है भाई साहब ऐसे भाई होने पर, धिक्कार है ऐसे पैसा होने पर, और धिक्कार है ऐसे फेमस होने पर। काहे की फेमस? मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया कि मे भी शायद ये इसलिए जो है ना ये परेशानी कर रही होगी, बहाने कर रही होगी। नहीं, मैं बता रही हूँ ये बहाना नहीं है, वाकई में बच्चा बीमार। क्यों? क्योंकि कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये व्लॉग डालती ही डालती। लेकिन अगर अपना व्लॉग इसने नहीं डाला है तो डेफिनेटली बच्चे की तबीयत खराब है। और वो बहाना नहीं बना रही है, नहीं जाना था। और ये जो जाने का ना जाने का जो मौका आया है ना, या जो वाकया हुआ है, ये उस दौरान का नहीं है, इसके मुंबई पहुंचने के बाद का नहीं है। ये जब दिल्ली में थी ना तब का था। और जब तक तो वो, जब ये मुंबई पहुंच गई है तब तक तो इसकी ननद भी जा चुकी है। तो बाद में नौटंकी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि जब ननद ही नहीं है तो कौन, अभी तो दिल्ली से गई है और अभी वापस आ जाएगी मुदाहा। नहीं, तो ये जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, या मेरी वाईटी फैमिली मेंबर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसी को मैं एक बात के लिए ये क्लियर कर रही हूँ कि ये जो नौटंकी हुई है ये उस दौरान हुई है जिस दौरान ये होटल में पड़े हुए थे यहाँ। और अब जब वो चले गए हैं तो अब तो जेन्युइनली बच्चे की तबीयत खराब है, क्योंकि ये व्लॉग रोक ही नहीं सकती थी अपलोड करने से पहले, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसका व्लॉग जरूर जाए। अब बहाना बनाने से क्या मतलब है? अगर यह मतलब बच्चे का नाम का बहाना तो इसने अब बनाया, तब बनाती जब ये मुंबई में थी, वहाँ दिल्ली में थी ना, ये तब ये बहाना बनाती कि फ्रेंड्स अब ऐसे से हमें टिकट नहीं मिल रही है और उस बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। तो समझ में भी आता कि जस्टिफाई था कि वो नंद आ रही है, इसने बहाना बना लिया जाने की वजह से, बच्चे का बहाना बना लिया। लेकिन वो तो कब की चली गई नंद तो यहाँ से। अगर नेहा फैजी बता रहे हैं, नेहा बता रही हैं कि वो चली गई हैं, तो ये उसी दौरान की बात है जब ये होटलों में पड़ी हुई थी और जब इसका वो टिकट भी कंफर्म नहीं हो रही। अब तो जेन्युइनली बच्चे की तबीयत खराब है। और एक बात और नोटिस करना, जो मैंने ऑब्जर्व की है, जब जब फनी मेंटली डिस्टर्ब होता है किसी भी रीजन से, तब वो नमाज तो खैर वो पढ़ता ही है, लेकिन कलाम पाक भी वो तब पढ़ता है। और इसने 2 दिन पहले स्टोरी डाली थी तो ये तब पढ़ रहा था। अब सोच लो वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। और कुछ सुनने में आया है, रूमर है, सचमुच है पता नहीं, क्योंकि भारती मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था, एक स्क्रीनशॉट भेजा, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे भारती जो है वो बोल रही है कि शायद ये उनके साथ पॉडकास्ट में आएंगी। मतलब कैसे भी हो, अब मुझे लाइमलाइट में आना है, थूक कर चाटना है अब मुझे। तब तो मैंने कुछ देखा नहीं, किसी से कोशिश नहीं करी, किसी से बनाने की कोशिश नहीं करी। तो मैडम के साथ पॉडकास्ट करने की कोशिश, सॉरी, मैडम भारती के साथ पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रही है, पिंगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या मैडम को उससे कुछ फायदा होगा? राम कपूर से अपने आप को कंपैरिजन कर रही है, मोना सिंह से कंपैरिजन कर रही है क्या? या बाकी जो एक्टर एक्ट्रेस हैं जो भारती के पॉडकास्ट में आते हैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हो? अरे भाई तुम बीता जमाना हो गए हो। तो ये तो था मैडम जनाब और चालू और फनी का जो है नौटंकी भरी। लेकिन अब और मैंने कहा था ना मिक्स रिएक्शन होने वाला है, तो मैंने देखा था भाई सूफियान का व्लॉग। सूफियान ने व्लॉग डाला, 1 BHK का अपना सेट दिखा रहा है, कह रहा है मैंने किस्तों पे सारा सामान लिया है और मैं कैसे जी रहा हूँ, सिंगल लाइफ कैसी है। तो वो बता रहा है कि मैं खुद से अपना खाना बना रहा हूँ, ब्रेड अंडे ये सब मैंने, फ्रिज ले लिया है, टीवी ले लिया है, AC ले लिया है किस्तों पे, बेड अवेलेबल नहीं है तो इसलिए सोफा कम बेड, ऐसा सोफा कम बेड जिसे मैं बता रही थी कि चालू वो ले सकती है, दिन में उसको सोफा बना दे और रात को उसको बेड बना दे। और वो 8 इंची 6 इंची मोटा होता है कि आराम से वो कुशनिंग होती है उस पर। जो वैसे गद्दे हैं उनसे फिर भी वो थोड़ा बेहतर है, जैसे कि रिजा सोती है या कोई आता है तब सोता है, तो वो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो वैसे ही उसने ले रखा है, एक ड्राइंग रूम में डाला हुआ है कि जब मम्मी पापा कभी आएंगे तो वो सो जाएंगे, और वैसे ही अपने बेडरूम में डाला हुआ है। और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गाइस मैं बहुत बुरी हालात में हूँ, मुझे कुछ करना है और मेरे व्लॉग जाएंगे तो मेरे पास पैसे का हिसाब किताब बनेगा, तब मैं कुछ अपना कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है, पैसा है नहीं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इनके व्लॉग पे इतने भी कम व्यूज नहीं आ रहे थे कि इनके पैसों की कंडीशन इतनी बुरी थी। एक तरफ तो वो पिदा कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है गाइस, मेरे पास, मुझे अगले महीने का भी देखना पड़ेगा, अल्लाह मालिक है इसलिए मैंने अल्लाह को अल्लाह के हवाले कर दिया, मैं अल्लाह के घर पे आई हूँ तो वो अपने आप देखेंगे। तो तुम क्या कर रहे थे भाई? झक मार रहे थे, या तुमने 1 महीने में जो भी बैंक था वो पूरा खाली कर दिया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उनको जो है रेगुलर फॉलो नहीं करती थी,
तो वो जो घर था, आई थिंक जो मुझे पता था, वो इनका अपना घर था, क्योंकि उन्होंने रेनोवेशन भी करवाया है उसमें। अब किराए के घर में तो कोई कराएगा नहीं। उसमें बेड था, सब चीज थी, सारा सामान था। फिर क्या हुआ उस सारे सामान का, और क्या हुआ उस फ्लैट का? क्योंकि पिता कह रही है कि उसके पास भी कुछ सामान नहीं है, और वो कह रहा उसके पास कोई सामान नहीं। इवन उसने तो यहाँ तक भी ताना मारा कि मेरे कपड़े तक भी ले लिए गए, मेरे कपड़े भी कम ही बचे हैं, बस अब इतने ही बचे हैं जितने आप देख रहे हो। तो जो इन्होंने इतने टाइम से कमाया है, कमा रहे थे, तो क्या हो रहा था, क्या डाला उसका पैसे का, और उसका घर का क्या हुआ? अब वो भी कहीं और रह रही है और ये भी कहीं और रह रहा था। फिर उस घर का क्या हुआ? उस घर में जो सामान था, फिर उस सामान का क्या हुआ? वो पिदा ने ले लिया या सूफियान ने ले लिया? वो भी कह रहा है मैं कंगाल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है। और दबी आवाज में उसने इस बात का ताना भी मारा कि अगर कोई बात बाहर निकलती है तो फिर मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, और नहीं निकलती है तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब वो ये जताने की कोशिश कर रहा है, या एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा है कि अगर निजी बातें बाहर निकलेंगी तो मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन वो ये बोल रहा है कि मुझे मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है, जोई के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। अरे भाई, तुझे जोई के लिए करना था और उसे भी जोई के लिए करना था, तो फिर ये होई होई क्यों हुआ? अगर दोनों को जॉय चाहिए था तो दोनों ने ये कैसे ब्रेकअप कर लिया? अगर और कुछ नहीं तो इंडिया में जो ज़्यादातर शादियां जो नहीं टूटती हैं, सुना तो यही है कि बच्चों के लिए नहीं टूटती, क्योंकि बच्चों का करियर, जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते लोग। और दोनों ही बच्चे को प्यार कर रहे हैं, दोनों ही बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और फिर भी ये अलग हो गए। तो बच्चों के लिए अपनी आदतें सुधारी नहीं जा सकती थी, अपने आप में सुधार नहीं लाया जा सकता था? वो सच है या ये सच है? कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोल रहा है? क्या पैसे खत्म हो गए, उस मकान का क्या हुआ? वो भी सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, ये भी सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, बट एटलीस्ट इसने पूरा दिखाया, घर दिखाया, ये बताया कि ये सब कुछ मैंने किस्तों पे लिया है। तो भाई वो ये भी बुरी हालत में ही है वैसे तो देखा जाए तो, वरना उस घर का क्या हुआ उसके बारे में भी कुछ नहीं। अगर किसी को कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि वो उनका अपना घर था या नहीं था, या उसका क्या किया, क्यों नहीं इन सारी चीजों के सवालों के जवाब दे देते हो। बाकी अब आगे कौन क्या करने वाला, कि मैंने अभी पिता का व्लॉग भी आए, 1 या 2 आए शायद, वो भी नहीं देखी। पर सूफियान का था जो वो कहता कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो मैंने कहा देखे टाइटल में भाई ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो उसने एक्चुअली अपने रूम टूर, घर टूर, होम टूर दिया है जो 1 BH के लिए है। ये भी नहीं बताया कि ये रेंटेड है या मैंने परचेज किया है। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैडम का जो कलेक्शन है उसके बारे में, चालू ने जो ये हरकत करी है उसके बारे में, जो अपनी ननद से मिलने के लिए नहीं गई, आपके क्या थॉट हैं उसके बारे में। फनी इतना लीचड़ आदमी बन गया, ये इतना लालची आदमी बन गया कि उसने अपनी बहन, माँ, बाप सबको पीछे छोड़ दिया है सिर्फ पैसे के लालच में। क्या ये ऐसा अंधा प्यार होता है? क्या लोगों को ऐसे ही लव मैरिज करनी चाहिए जिसके लिए वो अपने पूरे परिवार को छोड़? जब शादी दोनों की मर्जी से हुई थी और घर वालों ने एक्सेप्ट करके अच्छे से धूमधाम से शादी कर दी, तो एक का परिवार में खुशहाली और घर भरा हुआ है और एक का घर खाली है, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए गए हैं। तो भाई ये कैसी लव मैरिज है, ये कैसा कॉम्प्रोमाइज है जो सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है? ये थे मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या है प्लीज जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।